नमस्कार। आज 28 मई है, मंगलवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी सभाओं को अच्छी कवरेज मिली है। पटना लॉ कॉलेज में दिन दहाड़े एक छात्र की हत्या की खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता से ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी प्रमुखता से छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है और इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी चर्चित है, जिसमें उसने कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसी का दुश्मन नहीं। आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। चुनाव के दौरान राहुल गांधी का दूसरा बिहार दौरा था कल। वो खुसरूपुर, पालीगंज और जगदीशपुर में सभा के दौरान बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार बनती है अगर उनकी, तो हर गरीब परिवार की एक महिला को 1-1 लाख रुपये सालाना देंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की विदाई के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दूसरे दिन से ही महालक्ष्मी योजना लागू कर दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी 22 अरब पतियों के लिए 24 घंटे काम करते हैं और उनका 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर चुके हैं, जो कर्ज था। उन्होंने आंगनबाड़ी आशा कर्मियों के मानदेय को दुगना करने की बात कही, मनरेगा मजदूर बढ़ाने की भी बात कही और एक और महत्वपूर्ण बात ये कही कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 30 लाख खाली पदों पर तुरंत बहाली की जाएगी। और युवाओं के लिए ये बात कही कि अग्निवीर योजना जो है उसको तुरंत रद्द करेंगे और उन्होंने कहा कि ये उनकी गारंटी है। अग्निवीर योजना में आप जानते हैं कि सेना में जो भर्ती है होती है वो स्थायी नहीं होती है और इसको लेकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन भी हुए और कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बना रही है कि अगर उसकी सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा। अब चर्चा करते हैं पटना के बीएन कॉलेज के एक 26 साल के छात्र की हत्या की। हर्ष राज नाम का ये छात्र पटना लॉ कॉलेज में इम्तहान देने पहुंचा था और उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। इस मर्डर का कोई कारण सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि छात्र राजनीति में होने की वजह से उसकी हत्या की गई, लेकिन अभी पुलिस ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हर्ष राज वहाँ परीक्षा देने गए थे। 10-15 नकाबपोश आए और लाठी डंडे से पहले तो हर्ष राज को घेरा और उसके बाद लाठी डंडे से जमकर पीटा और सिर पर ईंट से भी मारा। उसे जब पीएमसीएच लाया गया तब डॉक्टरों ने बताया कि हर्षराज की मौत हो चुकी है। हर्षराज वैशाली ज़िले के बेलसर थाने के मंझोली गांव के थे और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय थे। समस्तीपुर में जो लोग इसके लोजपा रामविलास की उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी, उनके चुनाव अभियान में भी वो शामिल रहे। आज ये जो हत्या हुई, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की चर्चा करते हैं। बयान ये जो है वो असल में इंटरव्यू का हिस्सा है। उसमें उन्होंने सवाल किया कि आखिर कुछ लोगों को पाकिस्तान से समर्थन क्यों मिल रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 1-2 पाकिस्तानी हैंडल से राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल की तारीफ की गई है। उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गंभीर जांच का विषय है। आईएनएस को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारा लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है और ये भी कहा कि भारत के मतदाता बाहर की किसी भी ताकत से प्रभावित नहीं होने वाला। तो ये भारत के मतदाता प्रभावित नहीं होने वाले हैं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कही है और जाहिर इस तरह की बात जो है वो राजनीतिक भाषणों में की जाती है। अब चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कुछ विवादास्पद विज्ञापन जारी किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। इस मामले में हाईकोर्ट ने उन विज्ञापनों पर पाबंदी लगा दी तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां उसे झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटाने से मना कर दिया और साथ में ये भी कहा कि आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी
आपका दुश्मन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो विज्ञापन जारी किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो आपत्तिजनक थे। तो हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई और ये बात कही कि कोई राजनीतिक तौर पर अगर मुकाबला कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बयान दिया उसी तरह का एक बयान जो है वो तेजस्वी यादव का भी छपा है अखबारों में। इसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा यानी नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार से हटे और इससे बिहार का विकास होगा। ये असल में माइंड गेम बताया जाता है कि इस तरह का माइंड गेम खेला जाता है और अपनी बात की जाती है ताकि जो विरोधी है वो कमज़ोर हो, उनके समर्थकों में थोड़ा असमंजस पैदा हो कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से हटे, जबकि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आइए अन्य खबरों की भी चर्चा करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की खबर से शुरू करते हैं। वो कल नालंदा लोकसभा क्षेत्र के हिलसा में थे और उन्होंने वहां अपने एक चुनावी भाषण में कहा कि जो जीविका योजना है उससे जुड़ी लाखों महिलाएं बिहार में मौन क्रांति कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 400 सीटों की बात की, बिहार में 40 सीट की बात की कि एनडीए जो है वो 440 सीटें लाएगा और इसके साथ साथ SC, ST, OBC, EBC आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात भी उन्होंने दोहराई, जो जातीय गणना के बाद घोषणा की थी सरकार ने। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात रेमल से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बंगाल में 6 और बांग्लादेश में 10 लोगों की मौत हो गई इस तूफान की वजह से, इस आंधी और तूफान की वजह से। उस बीच केरल से खबर आई है कि मानसून जो है अगले 5 दिनों में वहां पहुंचेगा और इससे मौसम में कुछ राहत मिलेगी। राजनीतिक खबर यह है कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होनी। जिस दिन अंतिम चरण का मतदान होना है उसी दिन दिल्ली में बैठक रखी है इंडिया गठबंधन ने अपनी अगली रणनीति पर बातचीत करने के लिए। हालांकि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने अपनी व्यस्तता बताकर इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और इस पूरे चुनाव के दौरान इस पर चर्चा होती रही कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं। कभी वो कहती हैं कि बाहर से समर्थन करेंगी और कभी वो कहती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। वहाँ कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी जो है अलग अलग चुनाव लड़ रही है और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रही है। अब बात करते हैं पुणे की एक घटना की, जिसमें एक पोर्शे गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी होती है उसको एक 17 साल का लड़का चला रहा था और उससे 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस लड़के के बारे में ये भी कहा गया था कि उसने शराब पी रखी थी और नशे में ये दुर्घटना हुई। अब इस बारे में जो अहम खबर आई है वो ये है कि 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। उन डॉक्टरों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस लड़के के ब्लड सैंपल को बदल दिया और गलत रिपोर्ट दी और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके लिए उन लोगों ने 3 लाख रुपये लिए। और आखिरी में गुजरात हाई कोर्ट की एक बात, वहाँ राजकोट में गेमिंग जोन में जो आग लगने से 30-35 लोगों की मौत हुई थी उसके बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि राज्य की मशीनरी पर हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है। वहाँ जो हादसा हुआ उसके बाद नगर निगम को फटकार लगाई गई हाई कोर्ट के ज़रिए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक मासूम लोगों की जान नहीं जाती है तब तक ये हरकत में नहीं आते। यानी जो राज्य सरकार की मशीनरी है उसके बारे में कहा कि जब लोगों की जान चली जाती है तभी ये हरकत में आती है। उससे पहले जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे राजकोट के बारे में गेमिंग जोन के बारे में ये बात बताई गई कि वहाँ फायर की एनओसी नहीं ली गई थी और बिना एनओसी के ही वो गेमिंग जोन चल रहा था। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। उम्मीद है कि आपको इससे में ज़रूरी जानकारी मिली होगी और ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो इसे आप शेयर भी करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।